नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिशु शर्मा और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी डिजिटल। एयर इंडिया विमान हादसा जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 270 लोगों की इसमें जान चली गई थी। ऐसे में मांग की जा रही थी कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए, कौन इसके पीछे दोषी है ये खोजा जाए। शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, ये 15 पन्ने की ये रिपोर्ट है जिसमें शुरुआती जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं ये बताया गया है। क्या मौसम था, कितने लोग उस समय सवार थे और तमाम शुरुआती जानकारी इस रिपोर्ट में दी गई है। हालांकि इसमें ऐसा कोई भी रीज़न नहीं बताया गया है कि जो मेन रीज़न है हादसे के पीछे, लेकिन इसके बावजूद विदेशी मीडिया जो है कुछ और पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि पूरे हादसे का इल्ज़ाम जो है वो पायलट्स पर मर दिया जाए। ऐसे में क्या है विदेशी मीडिया के मंसूबे और क्या कुछ रिपोर्ट में सामने आया है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। एयर इंडिया प्लेन क्रैश ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जिसमें 260 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में इस विमान हादसे को लेकर 15 पन्नों की एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सामने आई है, जो कि एक नए बवाल की वजह भी बन गई है। इसमें प्लेन की जानकारी, उसके क्रू और पायलट की जानकारी, पैसेंजर्स की जानकारी दी गई है। उस वक्त मौसम कैसा था, स्थिति कैसी थी, हादसे से पहले क्या हुआ, प्लेन कब उड़ा, कब क्रैश हुआ, कहाँ क्रैश हुआ, इस तरह की सभी जानकारियां इस रिपोर्ट में दी गई हैं। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इस रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि प्लेन क्रैश की वजह आखिर क्या है। सिर्फ घटनाक्रम की जानकारी है, लेकिन सिर्फ 15 पन्नों की इस रिपोर्ट के आधार पर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे सारी गलती पायलट्स की रही हो। सीधे तौर पर ये बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को बचाने की कोशिश दिख रही है और इसमें विदेशी मीडिया एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता नजर आ रहा है। तमाम विदेशी मीडिया इस तरह की हेडलाइन प्ले कर रहे हैं जिससे लगता है कि वो जानबूझकर एयर इंडिया क्रैश की शुरुआती जांच रिपोर्ट को कुछ अलग रंग देना चाहते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, एयर इंडिया प्लेन क्रैश से पहले अप्रत्याशित तौर पर ईंधन काटा गया। ये ऐसे लिखा गया है कि जैसे जानबूझकर प्लेन का ईंधन काट दिया गया हो। ये जानना जरूरी है कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि विमान में 54,200 किलो फ्यूल था और उसका कुल वजन 2,13,401 किलो था, जो निर्धारित सीमा के भीतर था। विमान ने टेक ऑफ के बाद 180 नॉट्स की गति पकड़ी। इसी दौरान विमान के दोनों इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विच 1 सेकंड के अंतराल पर रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए, जिससे इंजन फ्यूल सप्लाई रुक गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में दोनों पायलट एक दूसरे से पूछते हुए सुनाई देते हैं कि किसने फ्यूल स्विच ऑफ किया, लेकिन किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली। इसके बाद पायलट ने मेडे कॉल किया, लेकिन विमान नियंत्रित नहीं हो पाया। परंतु इस रिपोर्ट के आधार पर विदेशी मीडिया, खासकर कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समाचार माध्यमों ने इसे सनसनीखेज तरीके से पेश किया। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि एयर इंडिया प्लेन क्रैश से पहले अप्रत्याशित तौर पर ईंधन काटा गया, जिससे ऐसा माहौल बना है कि जानबूझकर विमान का ईंधन बंद कर दिया गया हो। कई विदेशी मीडिया हाउसेस पायलटों पर गलती मढ़ने की कोशिश कर रही हैं, वो भी बिना फाइनल रिपोर्ट आए। इस तरह की रिपोर्टिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ये बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक जैसे विमान और इंजन निर्माता कंपनियों को बचाने के लिए तो नहीं किया जा रहा। AAIB की रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि विमान के थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल को 2 बार बदला गया था, एक बार 2019 में और फिर 2023 में। ये मॉड्यूल फ्यूल कंट्रोल स्विच को कंट्रोल करता है। ये बदलाव बोइंग के मेंटेनेंस प्लानिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार आवश्यक थे। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इन बदलावों का टेक ऑफ के बाद स्विच के कट ऑफ पोजीशन में जाने से कोई सीधा संबंध नहीं था। साथ ही 2023 के बाद इस स्विच से जुड़ी कोई शिकायत भी सामने नहीं आई थी। एयरक्राफ्ट एक्सपर्ट्स इस हादसे को मानवीय भूल से भी जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ्यूल कंट्रोल स्विच को कट ऑफ पोजीशन में मूव करने के लिए जानबूझकर एक्शन लेना पड़ता है, जो अपने आप नहीं होता। उन्होंने रिपोर्ट में पारदर्शिता की कमी और स्विच बंद होने के कारणों पर सवाल उठाए हैं। कॉकपिट में हुई बातचीत से ये बात और गहराती है कि क्या जानबूझकर फ्यूल कट ऑफ किया या कोई तकनीकी गड़बड़ी थी, ये अभी स्पष्ट नहीं है।
इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन ने स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक जांच में विमान में कोई मैकेनिक या मेंटेनेंस की समस्या नहीं पाई गई है। दोनों पायलटों ने उड़ान से पहले ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट पास किया था और उनका मेडिकल स्टेटस सही था। जांच पूरी होने तक जल्दबाजी में नतीजे न निकाले जाएं। एयर इंडिया जांच टीम के साथ पूर्ण सहयोग कर रही है। एयर इंडिया के सीईओ की ओर से साफ तौर से कहा गया है कि शुरुआती रिपोर्ट में हादसे का कोई कारण नहीं बताया गया है और न ही किसी तरह की कोई सिफारिश या अनुशंसा की गई है। इसलिए मैं हर किसी से आग्रह करूंगा कि समय से पहले नतीजे न निकाले जाएं, क्योंकि जांच पूरी होने में अभी बहुत वक्त है। हम जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करते रहेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें एक पूर्ण और विस्तृत जांच के लिए जो कुछ भी चाहिए हो वो उपलब्ध कराया जाए। जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आएगी या हादसे का कारण नहीं पता लगेगा, तब तक इसमें कोई शक नहीं है कि कयास लगते रहेंगे और सनसनीखेज हेडलाइंस बनती रहेंगी। इस बीच शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस रिपोर्ट के लीक होने पर उड्डयन मंत्रालय से जवाब मांगा है। उन्होंने पूछा है कि इतनी संवेदनशील रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आधिकारिक रिलीज से पहले कैसे पहुंच गई। उन्होंने जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है। इस विवाद ने जांच की विश्वसनीयता पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट ने कई सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन अभी भी जांच पूरी नहीं हुई है। कई महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि स्विच के कट ऑफ पोजीशन में जाने के कारण कॉकपिट की बातचीत की गहराई और विमान के मलबे का विश्लेषण और ब्लैक बॉक्स डेटा की स्टडी अभी जारी है। अगले कुछ महीनों में अंतिम रिपोर्ट आने की संभावना है। तब तक सभी पहलुओं को लेकर अटकलें लगती रहेंगी। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को आधुनिक तकनीक से लैस माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसके इंजन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जुड़ी शिकायतें सामने आई हैं। इन शिकायतों को लेकर विमान निर्माता और एयरलाइंस लगातार सिस्टम अपडेट करती रही हैं। इस हादसे के बाद ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या पर्याप्त सावधानियां बरती गई थी या कहीं सुरक्षा मानकों में कोई चूक तो नहीं हुई। जांच टीम इन सभी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल कर रही है। तो वहीं इस हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिवारों की पीड़ा और चिंता अब भी कायम है। प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद भी उन्हें हादसे के पीछे की पूरी सच्चाई नहीं मिली है। कई परिवार जांच में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि दोषी चाहे जो भी हो उसे उचित सजा मिले। सरकार और एयर इंडिया ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है, लेकिन न्याय और जवाबदेही की उम्मीद अभी भी अधूरी है। जांच के इस प्रारंभिक चरण में विदेशी मीडिया की ओर से ऐसे दावे करना कि पायलट जानबूझकर फ्यूल कट ऑफ स्विच ऑफ कर गए, बहुत गंभीर मामला है। मीडिया ट्रायल की प्रक्रिया न केवल पायलटों की प्रतिष्ठा को प्रभावित करती है, बल्कि जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करती है। पायलटों के परिवार, एयरलाइन कर्मियों और पूरे विमानन समुदाय के लिए ये बेहद कष्टदायक है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक फाइनल रिपोर्ट न आए, तब तक किसी भी पक्ष को दोषी ठहराना गलत होगा। यह हादसा और उसकी जांच केवल एक तकनीकी मसला नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय, तकनीकी, प्रशासनिक और मीडिया से जुड़ी कई परतें हैं। शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। जांच की पूरी प्रक्रिया पूरी हो, तब जाकर सच्चाई सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी।